थैंक्स। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, आपका बिजनेस ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। तो मैं बोलूंगा अगर मैं ये बिजनेस का ओनर हूं एक, तो आई एम अर्निंग 60,000, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, माइनस नॉर्मल बिजनेस जो बिना गुडविल का, बिना वेल एस्टेब्लिश नया एंट्रेंट है मार्केट में, वो कितना कमा लेगा। तो वो कमा लेगा समझो 25,000, ये डी इज अ न्यू एंट्रेंट। तो इन दिस सिनारियो व्हाट आर माय सुपर प्रॉफिट, माय सुपर प्रॉफिट्स आर 35,000, super profits are 35,000, and then I will think कि ये प्रॉफिट में कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता हूँ। इफ आई थिंक दैट, क्योंकि ये ऑब्वियसली परमानेंट तो हो नहीं सकते कि नए नए एंट्रेंट जैसे मार्केट में आएंगे कंपटीशन बढ़ते जाएगा। इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज। तो अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही दिखाई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके कॉम्पिटिटर्स टेक ओवर कर लेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। ओके ऐसा हो सकता है, तो आपकी गुडविल भी कम हो जाएगी। तो मुझे एक्सपेक्टेशन कितना है कि ये कितना टाइम तक हो सकता है, सस्टेनेबल कितना है। तो मुझे लगता है कि 2 साल तक सस्टेनेबल है। 2 इयर्स तक तो मैं हिलूंगा नहीं, 35,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते रहूंगा। So for 2 years, so my goodwill in this case will be 2 years purchase of super profits, 2 years purchase of super profits, which is 70,000. So this is how we calculate the goodwill under super profit method. 2 साल तक ये प्रीमियम मेरे को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ माई नेम, रेप्यूटेशन, पास्ट रिलेशन, क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ माई बिजनेस, उसके वजह। बाकी स्ट्रक्चर तो सभी बिजनेस का सेम है, सब सेम साइज पे काम कर रहे हैं, सबका सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और सबका रिटर्न ऑलमोस्ट, सबका काम भी वैसा ही है, सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं सब लोग। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा टाइम से टिका हुआ है बिजनेस में, उसको ज्यादा सेल हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो दैट इज अवर सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसा एक मेथड आप लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, दैट वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद है एवरेज प्रॉफिट मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल वाज इक्वल टू द एवरेज प्रॉफिट्स, गुडविल वाज इक्वल टू द एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब 3 4 5 साल का जो एवरेज किया है हुआ प्रॉफिट, उसमें आप लोग कुछ नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर नहीं करते थे। एवरेज प्रॉफिट वाज इक्वल टू गुडविल, 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज। याद है एवरेज प्रॉफिट? तो एवरेज प्रॉफिट में व्हाट वाज द लॉजिक? एवरेज प्रॉफिट में ये लॉजिक था कि कोई भी नया एंट्रेंट लॉस ही करेगा या नो प्रॉफिट नो लॉस करेगा। समझो मैं बोलूं माय गुडविल इज इक्वल टू 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरे बिजनेस का है, समझो एवरेज मतलब हम लोग करते हैं 3 4 साल 5 साल का एवरेज, अंदाजन इतना कमा लेंगे हम लोग 2 साल के लिए। एवरेज इसके लिए लेते हैं कि शायद 1 साल का रिजल्ट बराबर आंसर ना दे। 1 साल तो आपने फ्लूक में कमा लिया, 2 साल आपने फ्लूक में कमा लिया। एवरेज करोगे तो आपको एक ट्रेंड मिलता है कि डेफिनेटली आप इतना तो कमाओगे। तो एवरेज करने से आपको एक बेटर अमाउंट मिल जाता है गुडविल के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट आप कमा रहे हो पिछले 2 3 4 साल से, एवरेज प्रॉफिट आपका है 60,000 रुपीज। तो अगर गुडविल इज 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल इज 1,20,000 इन दिस एग्जाम्पल। ओके, 60 इंटू टू 120। तो इसमें आप अज्यूम करते हो कि कोई नया बिजनेस अगर एंट्रेंट है मार्केट में तो वो लॉस ही करेगा 2 साल के लिए, तो कोई प्रॉफिट नहीं होंगे। तो जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो आपके नाम के वजह से हो रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो आपकी गुडविल, आपके रिलेशन जो आपने एस्टेब्लिश किए हैं उसके वजह से हो रहे हैं। दैट इज द अजम्पशन अंडर दिस मेथड। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट में आप अज्यूम करते हो कि कोई नया एंट्रेंट कुछ कमा ही नहीं पाएगा, जो कमा रहे हो वो गुडविल की वजह से कमा रहे हो, वो आपका गुडविल है, प्रॉफिट है। योर प्रॉफिट्स आर इक्विवेलेंट टू योर गुडविल। 2 साल सस्टेन कर पाओगे, 3 साल सस्टेन कर पाओगे, तो इंटू 2 इंटू 3 हो जाए। बट सुपर प्रॉफिट के केस में ये थोड़ा लॉजिकल अजम्पशन है, क्योंकि कोई भिखारी तो नहीं रहेगा 2 3 साल तक बिजनेस में आने के बाद, कुछ तो कमाएगा। तो कुछ तो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि भले वो नया हो, कुछ तो कमानी होगी, राइट? तो कुछ तो कमानी होगी, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, that is a normal profit. So we benchmark that line is taken as the comparison, and then over and above that line whatever you earn, that will become your goodwill, that is your super profit.
तो आप लोग एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हो? बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन, रेप्यूटेशन वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? तो इन दिस एग्जाम्पल अगर आप सुपर प्रॉफिट से गुडविल देखना चाहते हो तो मिस्टर ए के बिजनेस की गुडविल कितनी होगी? 60 माइनस 25, 35,000। अगर मिस्टर बी के गुडविल देखना चाहो तो बी की क्या होगी? 50 माइनस 25, 25,000। सी की गुडविल देखना चाहो तो 40 माइनस 25, 15,000, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, राइट? और डी की कोई गुडविल होगी ही नहीं, क्योंकि भैया डी तो नया एंट्रेंट है, उसे गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So based on that, let's calculate along with the problem. तो ये चैप्टर में आपको क्या करना है? आपको मेथड्स दिए होंगे, कौन से मेथड्स है गुडविल के? Let's list down the methods. You have different methods with different assumptions. First method is average profit method. Second method is super profit method. ओके, एवरेज और वेटेड एवरेज भी करते हैं हम लोग कभी कभी, बताता हूँ वो क्या है वेटेड एवरेज मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड है एक। थर्ड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, उसी का वेरिएशन है ये। एंड द फोर्थ वन इज एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो दो ही मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट है और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। ये जो दो बाकी मैंने लिखे हुए हैं हम लोग अभी लर्न करेंगे, दीज आर द वेरिएशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट, दीज आर द वेरिएशंस ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, सो वन बाय वन लेट्स फोकस अलोंग विद द प्रॉब्लम, इनको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम, see the first problem. The past profits of 5 years of a partnership firm are 50, 40, 52, 48 and 56,000 respectively. Calculate the value of goodwill on the basis of 4-year purchase of the average profits of last 5 years. This is very simple method, average profit method, जो आपने 12th standard में already सीखा है, याद है सबको? Years, profits, average and then multiplication. So very first problem, very easy problem. So let's solve it. How do you present it? So just write down your years and your profits for the 5 years. अगर years दिए हुए हैं तो लिख देना, नहीं दिया तो 2, 3, 4, 5. Sorry, सम नंबर 1. गुडविल का 1. ओके, पार्टनरशिप का तो कर लिया भाई, गुडविल का सम नंबर 1. years and profits लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 50, 40, 52, 48 and 56. कैलकुलेटर्स कर लो, निकालो, टोटल बताओ। 46,000. बस उसके बाद क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट्स 246, दैट इज थोड़ा फॉर्मूला भी लिख दो, टोटल प्रॉफिट्स ऑन नंबर ऑफ इयर्स 246,000 divided by 5. 49,200. 49,200 is average profit, but is goodwill equal to average profit? No, goodwill is equivalent to 4 years purchase. So total goodwill, goodwill is equal to 4 years purchase. So 4 into 49,200, which is 196,800. तो सिंपल मेथड, यहाँ पे आपने क्या अज्यूम किया? कोई भी न्यू एंट्रेंट होगा मार्केट में, उसका तो यार एटलीस्ट 4 इयर्स तक कुछ प्रॉफिट होने का सवाल नहीं है, आप ऐसे अज्यूम करते हो। तो जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, जो आपका प्रॉफिट है और जो 4 साल तक आप सस्टेन करोगे, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर नेम एंड गुडविल. So that's the value of goodwill of your business, 1,96,800. मतलब कोई आपका बिजनेस खरीदना भी चाहे
तो आप उसको बोलोगे कि भैया देख नया चालू करेगा 4 साल तक कुछ नहीं होने वाला है प्रॉफिट, मेरा बिजनेस खरीद रहा है देखो मुझे 4 साल का ये 19600 देना पड़ेगा। और गुडविल मैंने आपको बताया था, गुडविल आपके बुक्स में रिकॉर्ड कब होती है, ओनली एंड ओनली इफ सम मॉनिटरी कंसिडरेशन इज पेड फॉर दैट। रिमेंबर, हवा में से सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप क्रिएट नहीं कर सकते। हवा में से सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपकी कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब कोई टेक ओवर हो रहा है, कोई मर्जर हो रहा है, कोई बिजनेस एक दूसरे को खरीद रहा है, या फिर इन केस ऑफ एडमिशन, रिमेंबर केस 1 केस 2 ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो वो गुडविल के लिए कैश ला रहा था, मॉनिटरी कंसिडरेशन दे रहा था टू द ओल्ड पार्टनर्स। वैसे इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, द एग्जिस्टिंग पार्टनर यूज्ड टू पे ऑफ द retiring or the dead partner his share of goodwill. So in these cases, you are actually giving some monetary value towards goodwill, or you are actually receiving some monetary value towards goodwill. Only and only then you are supposed to show the goodwill in the books. So you are supposed to show that entry in the books. या एक केस था याद है, केस 3 रेज करते थे हम लोग बुक्स में, केस 3 में हम लोग रेज करते थे रिटर्न ऑफ। वो रेज वाला केस कभी होने वाला नहीं है प्रैक्टिकली, इट्स नॉट अलाउड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, अभी वापस हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करेंगे, आपको पता चल जाएगा। वो रेज वाला कोई केस पॉसिबल ही नहीं करना, वो सेल्फ जनरेटेड है, आपने अपने आप से गुडविल बढ़ा के दिखा दी, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, कभी भी कोई वैल्यूएबल मॉनिटरी कंसिडरेशन आए तभी गुडविल दिया, कोई पैसा दे रहा है आपको गुडविल के लिए तब आप गुडविल वैल्यू करोगे और बेच दोगे उसको, या आप किसी की गुडविल खरीद रहे हो तो आप गुडविल वैल्यू करोगे, खरीदोगे और पैसे दोगे, ऐसा करोगे। ठीक है सर, उसका एग्जांपल दो ना, कोई पैसा दे रहा है गुडविल के लिए। अभी तो दिया इतना सारा, अभी अचीजा होटल को खरीद रहा है दूसरा बिजनेस, तो खरीदने का हुआ ना। हाँ, तो अचीजा वाला बेच रहा है ना सामने, तो उसको मिल रही है, तो वो भी दिखाएगा अपनी बैलेंस शीट में सेलिंग। बैलेंस शीट नहीं दिखाएगा, वो वैल्यू लेगा उसकी। बैलेंस शीट में तो जो परचेजर है उसी के दिखेगी ना। अभी फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के केस में क्या हो रहा था, आप पार्टनरशिप फर्म अपनी गुडविल बेच रहे थे और एडमिटिंग पार्टनर उसको खरीद रहा था, आपको शेयर देकर शेयर ऑफ गुडविल परचेज कर रहा था ना आपसे। ओके, वो लॉजिक हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि क्यों दे रहा था, कितनी दे रहा था। तो इन केस ऑफ एडमिशन, द एडमिटिंग पार्टनर यूज्ड टू गिव अस द मनी फॉर द गुडविल ऑफ आवर बिजनेस, so we used to indirectly sell that goodwill to that admitting party। उसका कोई अलग बुक्स तो है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वी आर गेटिंग मनी फॉर दैट, so that's why we can show that entry, cash to goodwill, goodwill to old partner। Got it? बट अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है उस गुडविल के, तो अपने आप से अगर मैं ऐसी बिजनेस चला रहा हूँ और सडनली मेरे को एक दिन लगा कि हाँ मेरे को मेरी गुडविल वैल्यू करनी चाहिए, कोई खरीद रहा नहीं है, कोई एडमिट नहीं हो रहा है, कोई रिटायर नहीं हो रहा है। रिटायरमेंट के केस में हम वैल्यू करते हैं क्योंकि हम उसको रिटायरिंग पार्टनर उसका पैसा दे देते हैं, कैपिटल में क्रेडिट करते हैं और फिर आइदर वाया लोन और वाया कैश। रिमेंबर यू यूज्ड टू पास दिस एंट्री, टू लोन या टू कैश टू द रिटायरिंग पार्टनर। So first you used to credit, increase his capital, and then you used to pay him off. So you are actually paying off the retiring partner his share of goodwill. That time you can pass that entry of goodwill. Okay? तो वो अपने जेब से कंटिन्यूइंग पार्टनर दे रहे थे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा, तब आप वैल्यू कर सकते हो। अगर राइट ऑफ आने वाले सालों में कर रहे हो तो बैलेंस शीट में दिखा सकते हो गुडविल। दैट आल्सो विल लर्न इन डिटेल इन रिटायरमेंट एंड डेथ। तो अगेन मॉनिटरी कंसिडरेशन, खरीदते वक्त, टेक ओवर के वक्त, एडमिशन के वक्त पैसा आया तभी आप गुडविल का एंट्री करो, या रिटायरमेंट या डेथ के वक्त आपने पैसा दिया है रिटायरिंग डेड पार्टनर को तभी आप गुडविल की एंट्री करो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बैठे हो, अपना बिजनेस चल रहा है 6-7 साल से और बहुत वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरे एसेट्स, ये मेरे लायबिलिटीज हैं, तो इसमें मैं क्योंकि इतने टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ अपने ही मर्जी से अपना ही गुडविल वैल्यू कर, भले ही सही गुडविल होगी, आई एम नॉट टेलिंग इट इज फेक, भले ही सही गुडविल होगी, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी गुडविल बता दी बैलेंस शीट में और एसेट बता दिया और कैपिटल बढ़ा दिया। दैट शुड नॉट बी डन बाय एनी बिजनेस और एनी कंपनी। बैठे बैठे आप बिजनेस में कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। दैट्स नॉट अलाउड अंडर AS 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये अलाउ नहीं करता है। आप डिड यू गेट दिस पॉइंट? अपने आप से चालू बिजनेस में ऐसे ही वैल्यू करके एक एसेट बता दिया और कैपिटल बढ़ा दिया, ऐसे नहीं दिखा सकते आप गुडविल, unless and until you get some value for that or you are paying some value for someone for that goodwill or share, only then you have to
शो दोज एंट्रीज और शो दैट गुडविल पार्ट इन योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसा आएगा वो भी हम लोग लर्न करेंगे रिटायरमेंट डेट में। समझ में आई ये बात, कब वैल्यू करनी है? ओके, नाउ प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट का लॉजिक समझ में आया ये सब में? कोई मेरी बिजनेस को खरीद रहा है, मैं बोल दूंगा 4 साल तक आपका लॉस होने वाला है, मेरे बिजनेस को 196,800 देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ओके, तो जो प्रॉफिट कर रहे हो वो गुडविल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड, दैट्स सुपर प्रॉफिट मेथड। लेट्स सी द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए टेक आउट सम नंबर, नंबर वन किया हमने, सम नंबर 2 you take. Calculate the goodwill by annuity method of super profit from the following facts. Calculate the goodwill by the annuity method of super profit from the following facts. अभी super profit तो हम लोग इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, करना ही पड़ेगा, उसके बाद उसकी एन्युटी मेथड पे जाते हैं। तो अभी सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है? सुपर प्रॉफिट के लिए आपको दो चीजें चाहिए। नंबर 1, योर बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट, आप कितना कमा रहे हो, एंड नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आप जैसे दूसरे बिजनेस कितना कमा रहे हैं। ओके, जो नए एंट्रेंट्स है मार्केट में या आपके लेवल के जो बिजनेस कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं। तो पहली चीज, डोंट राइट एनीथिंग, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिलेगा एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैन यू सी दैट? annual maintainable profits after tax, that is average profit, that is 65,000। मतलब क्या इसका, आपका बिजनेस ऑन एन एवरेज 65,000 तो कमा ही लेगा। इसे बनाया हुआ अपने बिजनेस को, ऑन एन एवरेज कितने सालों तक कमाएगा वो हमें पता चलेगा। ऑन एन एवरेज आप 65,000 कमाने वाले, ये आपका अभी का अर्निंग्स है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपके बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है कि अपने पार्टनरशिप फॉर्म है या अपने सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में कितने अमाउंट का कैपिटल लगा है, 4 लाख। ये कैपिटल कैसे मिलता है? ये तो दिया हुआ है, या तो फिर एसेट माइनस लायबिलिटी करके मिल जाता है, या लायबिलिटी जो कैपिटल दिया हुआ है डायरेक्टली उसको ऐड करो, या अगर सपोज कुछ रिजर्व्स है तो उसको ऐड कर लो। नो दिस राइट, 11th स्टैंडर्ड, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल इक्वेशन। सो कैपिटल इज व्हाट? दिस मच मनी माय बिजनेस हैज एम्प्लॉयड, ओके, दिस मच मनी मेरा पार्टनर्स का लगा हुआ है बिजनेस। एंड व्हाट इज गिवन? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर बोलते हैं इसको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। That NRR is 12% per annum. What is this NRR and how it is calculated? NRR का मतलब होता है इन जनरल मेरे जैसे मेरे साइज के जो नए बिजनेसेस हैं वो कितने रेट से कमा रहे हैं। ऑन एन एवरेज ये लाइन में अगर कोई नॉर्मली एंटर करे तो वो कितना कमाएगा विदाउट एनी गुडविल, विदाउट एनी नेम्स एस्टैब्लिशमेंट। कोई नया बिजनेसमैन ये लाइन में आएगा तो कितना टक्का रिटर्न कमाएगा, उसको बोलते हैं एनआरआर। से फॉर एग्जाम्पल ये रिटर्न मिलता कैसे है? कोई मोबाइल की मार्केट ले लो, मोबाइल के 6-7 शॉप्स है वहां पे, देयर आर 6-7 शॉप्स ऑफ मोबाइल फोन्स। ओके, तो एक शॉप ने दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक शॉप ने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया हुआ है, वो कमा रहा है 1,20,000। एक शॉप ने 5 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्टेड है शॉप में, छोटा शॉप है उसका, ही इज अर्निंग से 60,000। एक शॉप है कोई 8 लाख रुपए का, वो अर्न कर रहा है अराउंड 96,000। कोई दूसरा शॉप है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली होगा, सबका कैपिटल सेम होना जरूरी नहीं है। ओके, नॉर्मल बिजनेस में जरूरी है कि हर एक दुकान सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ सेम साइज ऑफ बिजनेस करे। बिजनेस कैन फ्लक्चुएट इन साइजेस, किसी का थोड़ा बड़ा दुकान है, किसी का थोड़ा छोटा दुकान है। कोई बिजनेस 7 लाख का कैपिटल डाला हुआ है एंड ही इज अर्निंग अराउंड से 75,000, थोड़ा 19-20 ले लेते हैं,
कोई एक बिजनेस है 12 लाख का कैपिटल है और वो अर्न कर रहा है से अराउंड 1,40,000 रुपीज, तो आप इन सब का क्या देखोगे? प्रॉफिट का एवरेज देखोगे। इन सब लोगों ने एवरेज में कितना प्रॉफिट कमाया? नाउ ऑल दिस आई एम अज्यूमिंग दे आर न्यू बिजनेसेस। एक मार्केट में सब लोग न्यू है या फिर सबको 2 साल हुए या सबको 3 साल हो गए हैं, ऐसे कोई बिजनेसेस हैं, सेम रेंज के बिजनेसेस हैं, इनका ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना होता है? तो ये 1 लाख रहा है तो अराउंड 12% कमा रहा है, ये भी अराउंड 12% कमा रहा है, ये अराउंड 11% कमा रहा है, ये अराउंड 11% कमा रहा है, कोई 13% कमा रहा है। तो ऑन एन एवरेज मेरे को आइडिया आ जाएगा कि ये लाइन ऑफ बिजनेस में क्या रेट ऑफ रिटर्न है। 12%. अप्रोक्स 12% आसपास घूम रही है डेटा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये डेटा क्या है? ये डेटा का मतलब है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि आप अगर ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में एंट्री करते हो तो मिनिमम बिना कोई गुडविल नाम रिलेशन के इतना तो कमा लोगे। अप्रोक्स 12% आसपास के आपके अर्निंग्स हो जाएंगे। दैट इज द मीन। आर यू गेटिंग इट? तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है एवरेज रिटर्न्स नॉर्मली मेड बाय द सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस वर्किंग ओवर अ सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलर पीरियड ऑफ टाइम वाले सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस है, वो लोग इतना जनरली कमा लेते हैं मार्केट में। दैट्स योर नॉर्मल रेट ऑफ। तब किसी बिजनेस में मार्जिन ज्यादा होता है तो नॉर्मल रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा। अभी पतंजलि का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो पतंजलि हार्डली गिव्स 5% 10% मार्जिन। तो इंसान 4 लाख का भी कैपिटल लगा दे, मुश्किल से महीने का 5-10 हजार रुपया छूटेगा उसका। सो रेट ऑफ रिटर्न इज हार्डली मंथली 5% लाइक दैट, और एनुअली you can say taking out the total capital of 40 lakhs, annual return is only 5% or 10% like that. कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट बेच रहा है, नॉर्मल रिटेल शॉप है, वो लोग तो 150 रुपए का शैम्पू का बोतल 500 में बेचता है। तो देयर मार्जिन्स आर ह्यूज, 100%, 200%, 50%, 70-80% मार्जिन्स आर देयर। सो देयर योर रेट ऑफ रिटर्न विल बी आल्सो हाई। सपोज यू आर डीलिंग इन वेरी competitive products, automatically your rate of return is less. You are dealing in some specialized goods, your rate of return is high. So every market, every type of a commodity will have different rate of return. Every type of commodity, every market will have different rate of return. Are you getting this? कपड़े वाले मार्केट है, होलसेल, आप होलसेल कपड़े के मार्केट में चले जाओ, सब लोग 10-10 का 10% मार्जिन में बिजनेस करते रहेंगे। In that case, your rate of return is around 10-11. So that way. So this rate of return is what the general rate नया एंट्रेंट भी कमा सकेगा ये लाइन में। बट वेल एस्टैब्लिश्ड, अगेन उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। सम बिजनेसेस दे आर एबल टू मेक सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि पूरी मार्केट में आप स्पेसिफिकली 2-3 दुकान में जाओगे जहां पे आप गिराकी ज्यादा देखोगे, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो कपड़े की मार्केट हो, चाहे वो खाने पीने की हो, वहां पे कचौरी अच्छा मिलता है, वहां पे समोसा अच्छा मिलता है, गुरु कृपा है जैसे। ओके, तो वही लाइन में करते रहोगे आप, लेकिन still some shops will get more customers, some shops will get always more customers. Okay, so this extra profit which you are earning over and above normal profit, that's called your goodwill. That's because of your name and reputation. So in our example, our business is earning profits of 65,000 annually. This is our profit, 65,000. Okay, whereas normal rate of return in the market is 12%. मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे बिजनेस का है, दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑफ माय बिजनेस। ओके, बाकियों के बिजनेस से मैंने ये रिटर्न निकाल के रखा है, तो मैंने देख लिया सब लोग अप्रोक्स 12 कमा रहे हैं, और मैं चेक करूंगा मेरा क्या हो रहा है। मैं 65 कमा रहा हूं, मेरा कैपिटल 4 लाख है, नॉर्मल रेट 12% है, तो आइडियली मुझे कितना कमाना चाहिए था? अगर न्यू एंट्रेंट होता या न्यू कर रहा हूं मैं, तो 48,000 मुझे कमाना चाहिए था। अग्री? But I am not earning 48,000. I am earning something extra. How much extra am I earning? I am earning 65 minus 48. That is my goodwill. That is my super profit. वो मेरा नाम, रेप्यूटेशन वगैरह 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 की वजह से। समझ में आया बात? पक्का? सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को ढूंढने की झंझट नहीं है, दैट इज अप्रोक्सीमेट रेट। जैसे आपका अप्रोक्सीमेट लाइफ ऑफ एसेट होता है डेप्रिसिएशन में, जैसे आपका अप्रोक्सीमेट स्क्रैप वैल्यू मिलता है, वैसे भी ये अप्रोक्सीमेट रेट आपको मिल जाएगी रिटर्न की मार्केट से। सबको क्लियर आइडिया रहता है जो जिस लाइन में काम कर रहा होता है उसमें। बाय चांस कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कमा रहा है उसमें, तो मतलब उसकी तो कुछ चल रही है अच्छी मार्केट में, दैट्स हिज गुडविल। ओके,
सो यहां पर ये तो आपका जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था. आई एम सॉल्विंग इट ओवर हियर. What will you write? Next step you will calculate your normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिए हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. ये किसका कैपिटल एम्प्लॉयड है? आपको समझ में आया बात? Whose capital is this? Our capital or someone else's capital? Our capital. Our capital. कैपिटल हमारा है 4 लाख इंटू NRR अपॉन 100. तो मैं बैठ के कैलकुलेट कर रहा हूं कि भैया मेरा 4 लाख का कैपिटल है. अगर मैं नॉर्मली बाकी लोग नए लोगों के जैसे मार्केट में काम करता तो मुझे कितना रिटर्न मिलता? 12%. तो 48,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन उतना है नहीं क्योंकि मैं एस्टैब्लिश्ड हूं, काफी साल हो गए. तो मेरा प्रॉफिट अभी हो रहा है 65,000. तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको एवरेज प्रॉफिट आर 65. तो व्हाट आर सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, इट इज एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 65,000 minus 48,000, which is 17,000 rupees. 17,000 per year. That's my super profit. That's my super profit. 17,000. Okay. 17,000 is my super profit. I just erased it. 17,000 rupees is my super profit. Now the next question. ये सुपर प्रॉफिट आप कितने टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हो? अचीजा का सुपर प्रॉफिट मिला अपने को 17,000 रुपए. अब ये अचीजा कितने सालों के लिए सस्टेन कर सकेगा? अचीजा बोलता है मैं ये प्रॉफिट 5 साल के लिए सस्टेन कर सकूंगा. 5 साल के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं आने वाला मार्केट में. तो कोई अचीजा को खरीदने जाएगा तो अपनी गुडविल कितनी बताएगा? 17,000 इंटू 5. 17,000 इंटू 5. कोई दूसरी होटल है उसको लगता है 3 साल के लिए सस्टेन कर सकता है, तो इंटू 3 करेगा. तो 17,000 इंटू 3, 51,000 विल बी योर गुडविल. आर यू गेटिंग दैट? तो उतना वो गुडविल डिमांड करेगा और उतना वो सामने वाला पार्टी भी दे देगा राजी खुशी, क्योंकि वो भी बिलीव करता है, उसको भी पता है कि इसका नाम है, इसके कस्टमर आएंगे, इसका प्रॉफिट होगा. तो होने ही वाला है. कॉम्पिटिटर इसको इतना फटाफट हिला नहीं पाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन अवर एग्जाम्पल गुडविल हम लोग सुपर प्रॉफिट से भी ढूंढ देते हैं और एन्युइटी से भी ढूंढ देते हैं. एन्युइटी से पूछा एक्चुअली, बट सुपर प्रॉफिट भी हम लोग ढूंढते हैं. देखो डी पॉइंट में दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ ₹1 फॉर 5 years इज 3.604776. अब ये एन्युइटी तो हम लोग बाद में देखते हैं, पहले वो 5 years दिख रहा है आपको? वो 5 years का मतलब होता है 5 years परचेज. 5 years परचेज. तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से भी आपको गुडविल बता देता हूँ. गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से करते तो गुडविल वुड हैव बीन 5 into 17,000. पूछा नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग इट. 85,000. दिस इज योर गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट. 5 years परचेज. ये समझ आ गया आपको? गुडविल सुपर प्रॉफिट समझ में आ गया? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. अब एन्युइटी मेथड का मतलब क्या है? एन्युइटी मेथड थोड़ा और डिटेल में घुस जाता है गुडविल के. एन्युइटी मेथड बोलता है कि जो अचीजा को खरीदने वाला है, ठीक है, जो अचीजा होटल को खरीदने वाला बंदा है, वो क्या बोलेगा कि अचीजा भाई साहब आप बोल रहे हो आपके सुपर प्रॉफिट 70,000 है. अभी ओनर का नाम आई डोंट नो. तो अचीजा वाले भाई साहब आप बोल रहे हो कि आपका गुडविल है, सुपर प्रॉफिट है 17,000. आप बोल रहे हो 5 साल तक ये सस्टेन होगा. बढ़िया, मैं मान लेता हूं आपको. तो आप मांग रहे हो मुझसे 85,000 रुपीज. यू आर आस्किंग फॉर 85,000 रुपीज. ओके, मतलब आप हर साल मुझसे 17,000 मांग रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. आपके प्रॉफिट हर साल 17,000 रुपए होने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. ऐसा आप मांग रहे हो, बराबर है? तो वो प्रॉफिट तो आपके 5 years के ऊपर होंगे, मतलब मुझे फायदा 5 years के ऊपर होने वाला है 17 into 5, 85,000 का, राइट? तो मैं आपको आज ही 85,000 क्यों दूं? मैं आपको वो 85,000 की प्रेजेंट वैल्यू दूंगा. दैट इज और थोड़ा घुस के 85,000 की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि मैं आपको
17 17 17 17 17 नहीं दे दूंगा, मैं आपको वो अमाउंट दूंगा जो आप आज अगर इन्वेस्ट करके रख दो तो हर साल आपको 17,000 मिलता रहेगा। मैं आपको वो अमाउंट दूंगा अचीजा वाले भाई साहब, आप आज रख लो इन्वेस्ट करके तो आपको ऑटोमेटिकली हर साल 17,000 रुपए मिलते रहेंगे। इसको बोलते हैं एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू बोलते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। अब हाउ टू अराइव एट दैट एन्युटी वैल्यू? सी, लॉजिक इज वेरी सिंपल। वी नो बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 12%, करेक्ट। मतलब ये 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? अचीजा वाला अगर ये पैसा बिजनेस बेच के कहीं दूसरे बिजनेस में लगा दे तो 12% तो उसको मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो ये 12% ही आपका रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कंसिडर करेंगे टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करने का? देखो, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आपने 100 रुपए आज इन्वेस्ट किए, टुडे आई इन्वेस्ट 100 रुपीज, तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 मेरे को कितना मिलेगा? अगर 12% रिटर्न मिल रहा है मेरे को मार्केट में नॉर्मल, तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 ये 112 हो जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर 2 मैं इसको कंपाउंड करने रख देता हूं, तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितना हो जाएगा? 112 पे और 12% ऐड हो जाएगा। कैन यू टेल मी दैट फिगर? 112 प्लस 12%? 125.4. 125.4। एट द एंड ऑफ ईयर 3 कितना हो जाएगा ये? 125.4 का प्लस 12%? 140.49. 140.49। ओके, अच्छा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आज 100 रुपए डाले तो एक साल बाद 112 होंगे, 2 साल बाद वही 100 रुपए 125 हो जाएंगे और 3 साल बाद 140 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको उल्टा कैलकुलेशन पूछूं, मैं आपको पूछूं कि मुझे एक साल बाद 100 रुपए चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करूं, तो आप कैसे ढूंढोगे? 100 इंटू 100 अपॉन 112 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है? 89.28. 89.28 रुपीज अगर आज आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको एक साल बाद 12% के हिसाब से 100 रुपया मिलेगा। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मुझे 2 साल बाद 100 रुपीज चाहिए, मेरे को 125 नहीं चाहिए, मेरे को 2 साल बाद 100 रुपीज ही चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आज मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट आफ्टर 2 years आई शुड गेट 100? 79.71. 79.71. You can cross check this 79.71 on your calculators. What you do? 79.71 plus 12% plus 12%. Do it twice, you should get 100. 79 plus 12 plus 12% करोगे तो 100 रुपया मिलेगा। कंसेप्ट बैठ रहा है दिमाग में? ये में क्या कुछ नहीं है, प्रेजेंट। ये प्रेजेंट की जो इंटरेस्ट ऐड करोगे तो फ्यूचर वैल्यू मिलती है, और फ्यूचर में जो इंटरेस्ट डिडक्ट करोगे तो डिस्काउंटेड वैल्यू मिलती है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। Simple cross multiplication it is. Now tell me, at the end of third year, if I want 100 rupees, how much should I invest today so that at the end of year 3 you should get 100 rupees? 71.17. 71.17 आज कर दोगे इन्वेस्ट तो ट्रिपल साल के बाद 12% plus 12% plus 12% automatically it will become 100 rupees. These are what are LIC का plans. तो मिलता है ना, 10 साल के लिए इतना इन्वेस्ट करो, 10 साल बाद हर साल 1 लाख रुपया, ऐसे। इट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अभी वो रेट डिफर करता है, यहाँ पे हमने 12% का रेट अज्यूम किया क्योंकि हमें मार्केट में 12% मिल रहा है। तो नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, हमारे अचीजा वाले ने बोला कि हमारे अचीजा की गुडविल है 17,000 एक साल की, 5 साल की होती है 85,000। तो अचीजा को जो खरीद रहा है, समझो क्रीम सेंटर खरीद रहा है अचीजा, क्रीम सेंटर वाले ने क्या बोला अचीजा को? आप बोल रहे हो आपका 17,000 बराबर है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 85,000, बट वो आपको 5 साल लगेंगे ना, आप अगर बिजनेस करोगे तो 5 साल के बाद आपको वो पैसे मिलेंगे, हर साल 17 17 17 17 मिलेंगे। तो मैं आपको अभी पूरा 85 नहीं दे रहा हूं, मैं आपको वो पैसे दूंगा सो दैट हर साल आपको 17,000 मिले। मैं आपको वो पैसे दूंगा जो आपको हर साल 17 17 17 17 17 5 साल तक मिले। तो अचीजा वाला बोला ठीक है, आपकी बात भी बराबर है। तो एक साल बाद अगर अचीजा वाले को 17,000 चाहिए
तो आज उसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक साल बाद 17,000 हो जाए? रेट इज 12%, मार्केट में 12% नॉर्मल रेट चल रहा है, तो आज कितना इन्वेस्ट करेगा तो एक साल बाद 17,000 मिलेगा उसको? 15178.5. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 17,000 इंटू 100 अपॉन 112, 15178.5. 15178.5. अच्छा, उसको फर्स्ट ईयर तो 17,000 मिल गया, इससे पेट नहीं भरने वाला है। सेकेंड ईयर में भी उसको कितना चाहिए? 17,000 चाहिए अचीजा वाले को। तो 17,000 इन द सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आज कितना इन्वेस्ट करेगा तो अचीजा वाले को 17,000 रुपए मिलेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 13556.6. ओके, थर्ड ईयर के एंड में भी 17,000 चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करेगा तो मिलेंगे उसको 17,000 इंटू 100 अपॉन 140.49। 12100.5054. अच्छा, फोर्थ ईयर भी लेते हैं, फिफ्थ ईयर लेते हैं, क्योंकि 5 साल का है ना। तो यहाँ पे एंड ऑफ ईयर 4 का कर लो आप कैलकुलेट पहले, एंड ऑफ ईयर 4 और एंड ऑफ ईयर 5। तो एंड ऑफ ईयर 4 क्या होगा? 140.49 पे और 12% ऐड करो तो कितना होता है? 157.34. 157.3, एंड 157.3 पे प्लस 12% में मिल जाएगा आपको यहाँ का ईयर 5 का। 176.2. ओके, 176.2। पहले सीधा गया, उसका मतलब समझ आया आपको कंपाउंडिंग का? 100 रुपए आज इन्वेस्ट किए तो एक साल बाद हो जाएंगे 112, 2 साल बाद हो जाएंगे 125, 3 साल बाद 140, 4 साल बाद 157, 5 साल बाद 176। अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं। अगर मुझे एक साल बाद 17,000 चाहिए तो मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 साल बाद चाहिए तो 100 और 125 से करूंगा, 3 साल बाद चाहिए तो 100 और 140 से करूंगा, 4 साल बाद आई वांट 17,000, 4 साल बाद आई वांट 17,000। तो आज कितना इन्वेस्ट करूं तो 12% ऐड होके 17,000 बन जाएगा। तो हाउ विल यू डू? 17,000 इंटू 100 अपॉन 157.3 करोगे आप? करो, कितना आता है? 10811.49. 10311.49, 10311.49, 811. 10811.49, 10811.5। एंड द लास्ट कैलकुलेशन, 17,000 रुपए अचीजा वाले को 5वें साल के एंड में मिलने चाहिए, तो अचीजा वाले को आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 9648.12. 9648.12। 1 ओके, 9648 कर लो। अभी आप इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो। 151.78 प्लस 13556.6 प्लस 121.00 प्लस 10811.5 प्लस 964। 61295.2. जोर से बोलो थोड़ा। 61295.2. 61295.2, 61295.2 आ रहा है क्या? चेक करो बराबर से। हाँ, बराबर कैलकुलेट किया है? 15, 13, 12, 10, 9, 12% है रेट ऑफ डिस्काउंट। गेटिंग दैट? ओके, नाउ इसका मतलब क्या? जो 85,000 रुपीज था वो उसको पार्ट में मिल रहा था। तो नया बायर क्या बोलेगा कि मैं आपको 85 नहीं दूंगा। अगर सुपर प्रॉफिट होता गुडविल डायरेक्टली 85, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से 85 मिलता। बट अगेन उसने कंडीशन डाल दी कि आपको तो 5 साल के ऊपर मिलेगा, आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको अभी 85 नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा 61295, 61295 दूंगा। ओके, आई विल गिव यू 61295। ये 61295 अपने को मिला कैसे? अपना गुडविल याद है कितना था? सुपर प्रॉफिट कितना था? 17,000 था। अपना सुपर प्रॉफिट हुआ 17,000, और वहां पे वो लोग ने एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है अपने को। एन्युटी फैक्टर ऑफ ₹1 कितना था फॉर 5 years? Annuity factor of ₹1.5 for 5 years is 3.604
776. ओके, अब लॉजिक समझो इसका क्या हो रहा है. सामने वाले पार्टी अचीजा को बोल रही है मैं आपको दूंगा 61295. तो अचीजा ले लेगा. क्यों ले लेगा? क्योंकि अचीजा को मालूम है अगर वो 61295 आज इन्वेस्ट करके रख दे नॉर्मल बिजनेस में, तो उसको हर साल 5 साल तक 17,000 रुपए मिलेंगे. पक्का? क्योंकि इसी में ये 5 अमाउंट्स पड़े हुए हैं. पहले अमाउंट पे उसको 1 साल बाद 17 मिल जाएगा, दूसरे अमाउंट पे उसको 2 साल बाद 17 मिल जाएगा, तीसरे अमाउंट पे उसको 3 साल बाद 17,000 मिल जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आर यू अंडरस्टैंड? तो इतना रिटर्न्स उसको मिल जाएगा डेफिनेटली, तो वो रेडी हो जाएगा. तो वही अपने को यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है. अपने को क्या करने का, जो सुपर प्रॉफिट है ना 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.604776, योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू दिस. हाउ मच? सर लास्ट का एक और बार समझाओ ना. पहले 1 मिनट आंसर बोल दो. 61281.1. 61281.1 बोला ना. 101 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स ड्यू टू राउंड ऑफ. 100 भी नहीं है, कितने का है? 14 रुपए का डिफरेंस, 14 रुपीज, दैट्स ड्यू टू राउंड ऑफ. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अचीजा होटल का सुपर प्रॉफिट 17,000 है. अचीजा वाला क्या बोल रहा है कि मेरे को 17 into 5 5 साल तक सस्टेनेबल है, तो 85,000 मेरी गुडविल है, दे दो. तो क्रीम सेंटर वाले ने उसको क्या बोला कि देखो भाई साहब, आप 17,000 कमाते तो 5 साल तक आपको 17 एक्स्ट्रा मिलता. तो 5 साल तक मिलता ना, 1 साल में तो 17 नहीं 85 नहीं मिलने वाला है आपको. तो मैं आपको आज 85 क्यों दूं? मैं आपको कितना दूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 85 दूंगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 85 का मतलब क्या कि ये अमाउंट अगर वो दे दे, अचीजा वाला ये अमाउंट ले ले 61,295. What is this 61,295? It is the addition of these 5 amounts. If you take them individually, अचीजा वाले ने 15,000 लिया, फिर 13,000, फिर 12, फिर 10, फिर 9, अलग अलग लिए. उसने 15,000 इन्वेस्ट किया, 12% के हिसाब से 1 साल बाद 17,000 मिल जाएंगे उसको. फिर उसने 13,000 आज इन्वेस्ट करके रख लिया, बाद 2 साल बाद 17,000 मिल जाएंगे उसको, खत्म. फिर तीसरा ये 10,000 आज इन्वेस्ट कर दे, तो 3 साल बाद 17,000 मिल जाएंगे उसको, खत्म. आज 9,600 इन्वेस्ट करके रख ले, 4 साल बाद 17,000 मिल जाएंगे घर पे. एंड आज 9,600 आज करे तो 5 साल बाद 17,000 मिल जाएंगे, खत्म. तो ये पांचों मिला के अगर वो आज इन्वेस्ट कर ले तो भी उसको 17,000 आने वाले हैं हर साल. फर्स्ट ईयर के एंड में 17, सेकेंड ईयर के एंड में 17, थर्ड ईयर के एंड में 17, फोर्थ ईयर के एंड में 17 और फिफ्थ ईयर के एंड में 17 मिलेंगे ही, डेफिनेटली मिलेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सिंपल एग्जांपल, आपने अगर आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए, चलो आपने अगर आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद कितना मिलेगा आपको? 112 मिलेगा ना? हाँ हाँ. हाँ. आज अगर 100 रुपए डाले, 2 साल बाद कितना मिलेगा? 125 मिलेगा ना? हाँ. हाँ. अभी आपने आज 200 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 और 100 200 कर दिए, तो भी आपको 1 साल बाद 112 मिलेगा, उसको निकाल लो. और दूसरे साल के एंड में 125 मिलेगा, मिलेगा ना? हाँ. तो वैसे ही 100 और 100 200 किए, वैसे 100 100 100 300 करोगे, 300 आज इन्वेस्ट करके रख दोगे, तो 1 साल बाद 112 मिलेगा, घर पे लेके जाओ, बचे 200. 2 साल बाद वो दूसरा वाला 100 का 125 मिल जाएगा, घर पे लेके जाओ. और 3 साल के एंड में ऑटोमेटिकली 140.49 आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही. आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें वो क्रीम सेंटर का तो फायदा हो गया ना. क्रीम सेंटर का फायदा एक्चुअली दोनों का टर्म्स के ऊपर डिसाइडेड है. अगर वो 85 देता ना तो अचीजा वाले का थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा है, अगर 61 दे रहा है तो इधर क्रीम सेंटर वाले का फायदा है. फायदा जैसा क्या है, उसने जो वैल्यू है वही दी है, जेन्युइन इंटरेस्ट काट के. डिपेंड्स, वो अचीजा वाला रेडी होना चाहिए टू इन्वेस्ट दैट मनी. अचीजा वाला बोलेगा यार मेरे को मेरा कर्ज चुकाने का है, मेरे को लोन्स चुकाने का है, मैं कहीं इन्वेस्ट करने वाला ही नहीं है, मेरे को पूरा गुडविल चाहिए,
और अग्रीएबल है तो क्रीम सेंटर वाले को वो देना पड़ेगा, ऐसा है, समझा? पर ये दोनों जो रेट्स है 12-12% सेम तो नहीं हो सकता ना? वो भी डिसाइड होता है। अभी अचीजा वाला बोलेगा मार्केट रेट 12%, मेरे को उसमें नहीं डालना, मेरे को सेफ फिक्स डिपॉजिट में डालना है 8%, तो 8% के एन्युइटी के हिसाब से देगा वो। तो कुछ नहीं, 8% के हिसाब से करने का। 100 का वैल्यू कितना होगा एक साल बाद? 108। दूसरे साल कितना होगा? 108 प्लस 8% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका भी एक शॉर्टकट है, इसको बोलते हैं एन्युइटी टेबल्स। ये आप लोग इंटर में बहुत लर्न करने वाले हो, एन्युइटी टेबल मैनेजमेंट अकाउंट्स में। एन्युइटी टेबल का शॉर्टकट है यहाँ पे, देखो हमने ये कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया ना लॉन्ग कट मेथड से। इसका एक शॉर्टकट है, टेक योर कैलकुलेटर्स, ऑल ऑफ यू टेक योर कैलकुलेटर्स, जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। These are the annuity factors I am writing. Annuity factor. Take your calculators. Type 1. खाली 1. सर एक मिनट कैलकुलेटर है सर काम मिला 1 into 100 upon 112 और एक डेसिमल में फिगर आएगा 1 into 100 upon 112 करो। 1 into 100 upon 112 0.892 0.892 892 एक और रहेगा डिजिट आगे, बड़ा रहेगा 928, 4 डेसिमल तक बोलना। अभी वही फिगर रहने दो, हिलाना मत उसको। 1 into 100 upon 112 किया ना आपने, तो आपको मिला 0.8928 into 100 upon 112 करो। 0.797 ओके, जो फिगर है into 100 upon 112 करो। 0.7117 711 200 upon 112 0.6355 into 100 upon 112 0.5674 ओके। अभी जो मैंने इतना राम कहानी लॉन्ग कट से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको बताया ना, वो सीधा सीधा आपको एन्युइटी फैक्टर से आंसर आ जाएगा। देखो पहला साल ये हमने कैसे किया था, याद है? 15178 कैसे मिला था अपने को? हमने सोचा कि एक साल बाद 17,000 चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करें, तो 17,000 into 100 upon 112 किया था आपने, याद है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? Now what you can do, directly do 17,000 into 0.8928 17,000 into 0.928 आपको मिलना चाहिए 15178। मिला? 15177.6 हाँ यार, 1 रुपया अभी जान पे आ जाएगा, नहीं तो राउंड ऑफ का है वो। 1.15177877 समथिंग। ओके, सेकेंड ईयर के लिए क्या कर रहा था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, क्या करो 17,000 into 0.7971 सीधा मिलेगा 13550.7 6 रुपया प्लस माइनस। तीसरे वाले का भी यही मिलेगा अप्रोक्सीमेट। ये फिगर्स आपको मिलते जाएंगे डायरेक्टली, पीवी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे। एकदम एक्यूरेट चाहिए ना, तो क्या करने का, एकदम 9 डिजिट का पीवी फैक्टर मिला था ना, उससे मल्टीप्लाई करने का, तो एकदम एक्यूरेट आएगा। नहीं तो थोड़ा 5-6 रुपया ऊपर नीचे, नो प्रॉब्लम। तीसरा वाला क्या करोगे, 17,000 into 0.7117 0.7117 then 17,000 into 0.6355 and then 17,000 into 0.5674 you should get these का फर्क आ रहा है सर, कितने का? 10-12 रुपए जितना। हाँ वो तो आने ही वाला है ना, 9 डिजिट्स लोगे ना आप तो होगा एक्यूरेट। 10-12 रुपया इज फाइन, बट यही तरीका है। अभी आप एक काम करना, इसका टोटल करना। ये जो 4 डेसिमल वाला अमाउंट आपने लिया हुआ है ना, इसका टोटल करो। 0.8928 प्लस 0.7971
प्लस 0.7117 प्लस 0.6355 प्लस 0.5674. टेल मी द टोटल. 2.892 ये मिलना चाहिए आपको. हाँ 3.6045 या. 4 5 तो ये आपको प्लेट पे सर्व करके दिया था उसने. तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, हर बार 17 इंटू 17 इंटू किया ना, तो 17 इज कॉमन ना, तो यू कैन ऐड द इनर फिगर्स, राइट? Did you understand what did I do? 17 multiplied by 8928 is this. 17 multiplied by 7971 is this. 17 multiplied by 717 is this. And 17 multiplied by 5674 is this. 17 multiplied by 6355 is this. 5 बार 17,000 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया. तो हमने 17,000 को कॉमन ले लिया और ये पूरा का टोटल ले लिया. ये टोटल वो लोग ने दिया है, ये हमने कॉमन लिया, तो अपने को मिल गया सेम आंसर. दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोला जाता है इसको. ओके, बहुत 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 काम की चीज है. कंसेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना, खेल सकते हो आप इंटरेस्ट के साथ. किसी भी LIC पॉलिसी का भोपाड़ा निकाल सकते हो, कितना लूट रहा है आपको पता चलेगा. LIC इज कंप्लीट लूटोफिकेशन, बिगेस्ट चोर. ओके, इतना अमाउंट का आपसे पैसा ले लेगा और आपसे रिटर्न में जो एन्युटी देगा आपको, वो आप सिंपल खाली कैलकुलेट करके थोड़ा सा अपना प्रूडेंस करके नॉर्मली भी मेंटेन कर सकते हो. LIC वाले का कमीशन नहीं देने की जरूरत है आपको. सेम गोज फॉर ऑल लाइफ इंश्योरेंस, same goes for all annuity plans like HDFC Life, Bajaj Finance, everything. कंसेप्ट क्या है वो समझना है पहले. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है आपका पहले जो रेट ऑफ रिटर्न है 12%. तो एक साल बाद आपको अगर 12% चाहिए तो आप कैलसी पे उसका फैक्टर कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर पे फैक्टर समझ में आया? एक साल बाद का फैक्टर कैसे निकालना है? 1 into 100 upon 1. And then you keep on continuing that for whatever number of years you want. Did you understand the difference between this present value and future value? Present value मतलब आज की तारीख में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है आपको, और फ्यूचर एन्युइटीज मतलब हर साल आपको इतना 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 17,000 मिलेगा. Got it? तो इसका मतलब क्या है? ये 1 रुपए का एन्युटी का मतलब क्या है? 1 रुपए का एन्युटी का मतलब ये है कि अगर आप आज यू इन्वेस्ट 3.6047, अगर आप 3.5 रुपए आज इन्वेस्ट करते हो तो अगले 5 साल तक आपको एक रुपया मिलते रहेगा. तो अगर आपको 5 साल तक 17,000 चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 साल तक अगर आपको 17,000 चाहिए तो आज कितना करोगे? फॉर 5 years एवरी ईयर यू विल गेट 1 रुपी. अगर आप 3.5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो इसको भी वेरीफाई करना है आपको, 1 रुपए वाली चीज को. ये भी कर सकते हो आप. कैलकुलेटर उठाओ. 3.60477 आज मैंने इन्वेस्ट किया है. 3.60477 प्लस 12% लगाओ उस पे. प्लस 12% लगाया, माइनस 1 रुपी करो. 1 रुपया निकाल लिया आपने, घर पे लेके गए, पार्टी मना ली. जो बचा हुआ फिगर है उस पे प्लस 12% करो, माइनस 1 करो, दूसरा रुपया निकाल लिया आपने. तीसरा फिगर जो बचा हुआ है उस पे प्लस 12% माइनस 1, प्लस 12% माइनस 1, प्लस 12% माइनस 1, और 3 बार करो, 0 आ जाएगा आपका आंसर. अब इस पे करो. अचीजा होटल वाला क्या करेगा? उसको क्रीम सेंटर से गुडविल मिली 61,295 की मिली. चलो टाइप करो 61,295 ऑन योर कैलकुलेटर्स. 61,295 की गुडविल मिली. अचीजा वाला बोल रहा था मेरे को 85 चाहिए था. क्रीम सेंटर वाला बोला टेंशन मत ले, तेरे को 85 मिलेगा 5 साल के ऊपर. कैसा मिलेगा?
अचीजा वाला आज इन्वेस्ट कर लेगा 61,295, 12% रिटर्न है, याद रखना। करो प्लस 12% माइनस वो कितना निकालेगा, 1 रुपया की 17,000, 17,000. 17,000। तो 61,295 प्लस 12% माइनस 17,000 प्लस 12% माइनस 17,000 प्लस 12% माइनस 17,000 प्लस 12% माइनस 17, 5 बार करने का तो 0 मिल जाएगा। मिल रहा है? क्या 61,295 into 17,000? इंटू नहीं मेरी माँ, 61,295 प्लस 12%, 12% इंटरेस्ट लगेगा और फिर आप 17,000 निकाल लोगे ना एक साल बाद वाला। सो प्लस 12%, 61,295 प्लस 12%, 12% साइन। लास्ट में कुछ 24 रुपीस बचा। हाँ सर, चॉकलेट खा ले। बाकी रह रहा है। 24 रुपीज यार, वो राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है आपका, अप्रोक्सीमेट 0 आंसर ही मिलेगा। 24 क्यों बचा? क्योंकि आपने राउंड ऑफ में 4 डिजिट्स सब लिया था ना, उसके लिए 9 डिजिट्स लोगे तो एग्जैक्ट 0 मिलेगा। सर अगर उसको गुडविल का डायरेक्टली 85,000 मिल सकता है तो वो 61 ये जो भी अमाउंट है ये लेके इन्वेस्ट भी क्यों करेगा ना? डिपेंड्स ना बिटवीन द नेगोशिएशंस ऑफ बायर एंड सेलर। गुडविल इज स्टिल एन एस्टिमेट, जो आपने कैलकुलेट किया है वो एस्टिमेट है। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, इट्स नॉट वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बहुत सारी दिमाग खोड़ी लगती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, प्रेडिक्शंस होते हैं मार्केट की, आगे जाके उसके ये इंटरेस्ट के प्रेडिक्शन होते हैं। अभी इंटरेस्ट रिटर्न भी 12% फिक्स ना हो तो कल उठ के 11% हो जाए, 9% हो जाए, 13% हो जाए। डिपेंड्स ऑन द पार्टीज, दोनों पार्टी नेगोशिएशन करती हैं उस पे, बायर और सेलर, और फिर एक कॉमन अमाउंट पे डिसाइड होता है गुडविल। इट्स नेवर अ फिक्स्ड अमाउंट, इट्स ऑलवेज एन एस्टिमेट। गॉट इट? hundreds of variables, many different variables are involved. ये तो आपको खाली थियोरेटिकल एक कैलकुलेशन समझाने के लिए कि आपको मेथड समझ में आ जाए। आगे जाके आप ये कोर आपका समझ में क्लियर है, मेथड क्या है, लॉजिक क्या है। ये इनकम है, हमारी इनकम ज्यादा है दूसरों के कंपैरिजन में, इसलिए सुपर प्रॉफिट, दैट्स हमारा गुडविल। कितने सालों तक सस्टेन करेगा, क्या रेट से एन्युटी मिलनी चाहिए, ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। मार्केट सिचुएशन क्या है, कोरोना के बाद की सिचुएशन में रेट ऑफ रिटर्न और घट जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन होती, बूमिंग पीरियड होता तो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता। इट ऑल डिपेंड्स। इसलिए एक्विजिशंस जितने होते हैं ना ऐसे सिचुएशन में होते हैं। अभी आप देखोगे ना जो खखड़दल बिजनेस है ना उसको दूसरे बिजनेस खरीद लेंगे, क्योंकि इधर अभी गुडविल मिनिमम होगी, क्योंकि कोई रिटर्न, उसका प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो चुका होगा अभी। एंड बूमिंग पीरियड में कोई बिजनेस खरीदता नहीं है, खाली बेचारे शेयर होल्डर फंस जाते हैं आईपीओज में। आईपीओज भी जितने आते हैं कंपनीज बूमिंग पीरियड में लेके आती हैं, क्योंकि बूमिंग पीरियड में आईपीओज लॉन्च करने पे ज्यादा वैल्यूएशंस मिलता है कंपनी, तो पीपल आर रेडी टू पे हायर प्रीमियम। 2015, 16, 17 के टाइम में नहीं तो 40-50 जितने आईपीओज आ गए थे मार्केट में, और सिंस 2018 जब से घिरना चालू है 2 साल में हार्डली 7 या 8 आईपीओ आए हैं अभी तक। ऐसा है। सो प्रैक्टिकलिटी में आपको ये सब वेरिएबल, जजमेंट, ये सब आपका जितना जितना आप सीखोगे, आगे काम करोगे, उतना बैठते जाएगा दिमाग में कौन सा चीज के बारे में सोचने का है। Got it? So ये खाली थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन है आपका। इसमें सुपर प्रॉफिट और एन्युइटी, इसमें फर्क समझ आ रहा है? बेसिक सुपर प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट है into 5 वी टेक द फुल अमाउंट, दैट्स आवर गुडविल। एन्युइटी में हम क्या करते हैं, जो सुपर प्रॉफिट हमको हर साल के एंड में आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करने आपको समझ में आया? अगर मैं आपको 12% दिया तो आपने कैसे ढूंढा, 1 into 100/112। शायद ये सपोज 3 पॉइंट समथिंग वगैरह ना भी दे, आप कर सकते हो ना कैलकुलेट अपने हिसाब से। आपको मैं रेट दे दूं 10%, चलो 10% रेट ऑफ रिटर्न, 10% इज द रेट ऑफ रिटर्न। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस फैक्टर, पीवी फैक्टर फॉर ईयर 1 कैसे मिलेंगे आपको? 1 into 100/110, क्योंकि वो 12 था तो into 100/112 किया मैंने। अभी 10 है ना, 10%, तो 1 into 100/110
10 into 100 upon 110 into 100 upon 110 into 100 upon 110 जितने साल का चाहिए उतने साल का. So with the help of these PV factors, you can always calculate your retirement plan. पूरा retirement के बाद हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए. Suppose रिटायरमेंट के बाद हर महीने 2 लाख चाहिए. At the age of 60 you will retire. हर महीने आपको 2 लाख चाहिए. साल के 24 लाख हो गए आपके. हर साल के 24 लाख चाहिए आपको. तो आज आप कितना इन्वेस्ट करके रखना चाहिए so that एफडी का 8% है या बॉन्ड्स का 10% है या मार्केट का 12% है या गोल्ड का 11% रिटर्न है, तो कितना इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको उतना मिलेगा एन्युइटी. वो इन डेप्थ कैलकुलेशन होता है. सो कमिंग बैक टू दिस छोटू सा एन्युइटी जो अचीजा वाले को मिल रहा है. ओके, अचीजा वाले को अगर सुपर प्रॉफिट मिलता तो इट वुड हैव बीन व्हाट 17,000 into 5, 85,000, no interest included. Okay, but अगर एन्युइटी मेथड दिया है, एन्युइटी मेथड में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे. प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज उसने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए so that over a 5-year period every year he will get 17, 17, 17, 17, 17. So वो फिगर मिला अपने को 61295.2. Got it? कैसे मिला? सिंपल मल्टीप्लीकेशन. योर सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युइटी फैक्टर. क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं है तो आप कैलकुलेट करके ऐड करके कर सकते हो. ये 3.60 कैसे आया, समझ में आया? 3.604 कैसे आया? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? इट्स अ सम टोटल ऑफ 5 years PV factors. Sum total of 5 years PV factors. Okay, one more sum we'll do. That time it will be more clear. Let's frame the answer now over here. इधर एक और आंसर लिख लो. Therefore, value of goodwill as per annuity method of super profit is equal to super profit multiplied by total of PV factor. PV मतलब present value factors. Okay, super profit into total of PV factors which is 17,000. 85 मत लेना सुपर प्रॉफिट, गले पे आ जाएगा बेचारे का. 85 5 साल का, हर साल जितना चाहिए 17 17 17. 17,000 into 3 point जो भी था 604776. कितना आता है ये? 61281.1. 61281 rupees. This is rupees 61281. 61281. Okay, that's your answer. Okay, sometimes it may, अभी ये सम में मैंने 12% इसलिए लिया क्योंकि कुछ दिया नहीं था. जैसे someone asked what if the rate is different, तो it can be. अचीजा वाला बोलेगा मैं 10% में इन्वेस्ट करके रखता है एफडी में, भले ही 12% रिटर्न है वहां पे. तो ये जो पीवी फैक्टर होंगे ये 12% से लोगे कि 10% से लोगे आप? क्वेश्चन 10%. मार्केट में 12 है, अचीजा वाला बोल रहा है मैं तो एफडी पे रखेगा 10%. तो पीवी फैक्टर कितने रेट से लेने का? क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो अज्यूम करने का कि 12%. अचीजा वाला 12% में ही पैसा ब्याज पे रखेगा. Got it? और अगर रेट कम होगा तो वो जो अमाउंट देने का होगा वो बढ़ेगा ना? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि टोटल तो उतना ही देना है उसको, अमाउंट बढ़ जाएगी वहां पे. टोटल एन्युइटीज आर 17 17 17 17 17. आप 12% रेट में ले रहे हो तो आपको 61,000 आ रहा है. आप 10% रेट में ले रहे हो तो आपको 65 66,000 मिलेगा. आप 8% रेट में ले रहे हो तो आपको 67 68,000 मिलेगा. बराबर, परफेक्ट. देखते हैं आगे एक और मेथड एन्युइटी के बाद. पहले एक एन्युइटी का एक और प्रॉब्लम कर लो. प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9 में देखो, कैलकुलेट गुडविल बाय द एन्युइटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स. Assume 4 years purchase and annuity interest rate at 9%. Annual maintainable profits after tax are 85,000. Capital employed is 6 lakhs. Normal rate of return expected is 10%.
अभी इधर नॉर्मल रेट अलग है और एन्युटी रेट अलग है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? नॉर्मल रेट का मतलब क्या है? जो नॉर्मली सब बिजनेस अर्न कर रहे हैं। एन्युटी रेट सेम नहीं है, 9% है। मतलब यहाँ पे क्या बोला अचीजा वाला, मैं 10% में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कितने में करूंगा? 9%। तो आपका जो पीवी फैक्टर है वो कितने के हिसाब से आएगा? 10% या 9%? 9%। ओके, बट आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, जो सभी लोग बिजनेस अर्न कर रहे हैं नॉर्मल सिनेरियो में। चलो करते हैं साथ में। प्रॉब्लम नंबर कौन सा बोला सर? 9, प्रॉब्लम नंबर 9। सी व्हाट आई थिंक। Annual maintainable profits after tax, that's your average profits, that is 85,000. Capital employed is equal to 6 lakhs. And normal rate of return, NRR, is 10%. Okay. Now, first step is to get your normal profit. What is the formula for normal profit? How do you arrive at normal profit? हम क्या सोच रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट के वक्त? हमारा कैपिटल 6 लाख है, अगर हम दूसरों की तरह बिजनेस करते नए नए या जैसा भी, तो ऑन एन एवरेज हम लोग कितना कमा सकते? 6 लाख का 10%, which is 60,000. बट हम कितना कमा रहे हैं एट प्रेजेंट? हाउ मच आर वी अर्निंग? एक्चुअली वी आर अर्निंग 85,000. सो व्हाट इज आवर सुपर प्रॉफिट? इट इज average profits minus normal profit, which is 85 minus 60, that is 25. Okay. Now, how much is goodwill? How many years purchase they have asked us? 4. 4 years. So goodwill is 4 years purchase. मतलब 4 साल तक सस्टेनेबिलिटी लग रही है. So that is 25,000 into 4, that is 1 lakh. तो ये गुडविल मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया. सुपर प्रॉफिट मेथड के गुडविल है 1 लाख रुपये. 25,000 into 4. एक्स्ट्रा ही कर दिया है, एन्युइटी से पूछा है. तो कैलकुलेशन सेकेंड मेथड, एन्युइटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट. Annuity method of super profits. Annuity method of super profits. अभी यहाँ पे अपने को पीवी फैक्टर कुछ दिया जैसे लास्ट सम में दिया था, सम टोटल ऑफ पीवी फैक्टर्स, कुछ नहीं दिया. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक छोटा सा डिटेल टेबल बता रहा हूँ, उसके बाद भी एक और शॉर्टकट है इसका, दैट आल्सो आई टेल यू. इसमें लिखना है आपको. तो हम लोग को लिखना क्या है? ये टेबल की वो शॉर्टकट? ये टेबल पूरा लिखो, फिर शॉर्टकट भी लिखना. These are super profits. These are annuity factor at the rate of, कितना लोगे annuity factor at the rate of 9%. 9%. Annuity factors are 9%. उसको 9% से इन्वेस्ट करना है, 9%. And these are present values. Okay, super profit are expected for 1, 2, 3, 4 years. 25,000 per year. Annuity factors कैसे करना है? कैलकुलेट 10 क्या करोगे अभी कैलकुलेटर पे? 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100 अपॉन 109. 1 into 100 upon 109 करो, कितना आता है? ये 1 into 100 का भी लॉजिक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल. आपने अगर 100 रुपया आज डाला, एक साल बाद 9 रुपया होगा ना, 109. 9% है ना ब्याज.
आपने आज 100 रुपया रखा है तो एक साल बाद 109 होगा ना। तो अगर आपने एक साल बाद 1 रुपी चाहिए तो कितना करोगे? 1 into 100 upon 109, ये लॉजिक है इसका। तो 1 into 100 upon 109 करो, कितना आता है? सर वो भी कर सकते हैं ना, 1 divided by 1.09, यस तो जल्दी आ जाएगा। यस, जल्दी आ जाएगा। 1 divided by 1.09, वो क्या पॉइंट में कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए आई डोंट गिव दैट। अच्छा, ये क्या राउंड फिगर है तो इजी पड़ता है। 1 into 100 upon 109 कितना आता है बोलो? 0.9174। अभी ये फिगर रहने दो, into 100 upon 109 0.8416 0.8416 into 100 upon 109 0.7721 into 100 upon 109 0.7084। वेरी गुड। 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ कर देने का, 5 और मोर देन 5 राउंडेड ऑफ टू हायर साइड। देन प्रेजेंट वैल्यूज का मतलब क्या? सुनिए ध्यान से जरा। अगर आपने आज 0.9174 इन्वेस्ट किया, 90 पैसे अगर आपने इन्वेस्ट किए तो एक साल बाद 1 रुपया मिलेगा। तो अगर आपको एक साल बाद 25,000 चाहिए तो आज कितना करना चाहिए? तो 25,000 इंटू 0.9174 करना चाहिए इन्वेस्ट। करो, कितना आता है? If 25,000 into 0.9174 22935। 22935। ओके, अब दूसरा एग्जांपल है। अगर आपको 2 साल बाद 25,000 चाहिए, एक साल बाद नहीं, 2 साल के एंड में आपको 25,000 चाहिए, ओके, तो आपको कितना करना पड़ेगा? तो ये किसका है? 8416 क्या है? 80 पैसा। अगर आप आज 8416 इन्वेस्ट करते हो, 80 पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो 2 साल बाद 1 रुपया मिलेगा। आफ्टर 2 years विल गेट 1 रुपी। तो अगर आफ्टर 2 years आपको 25,000 चाहिए तो आज कितना डाले? 25,000 into 0.8416, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई। कितना आता है? 21040। 21040। अब अगर आपको 3 साल बाद 1 रुपया चाहिए, 3 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करेंगे हम लोग? 77 पैसे, 0.7721। तो अगर मेरे को 25,000 चाहिए 3 साल बाद, तो आज कितना करूं? मल्टीप्लाई 302.5, उसको अभी राउंड ऑफ कर दो, 19303 कर दो। अमाउंट में फिर मत रखना डेसिमल, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। देन 4 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो आज 70 रुपया डालोगे तो ऑटोमेटिकली 9999% कंपाउंड हो जाएगा। तो 4 साल बाद अगर 1 रुपया चाहिए तो आई पुट 0.7084। तो अगर 4 साल बाद 25,000 चाहिए तो आज कितना डालूंगा? मल्टीप्लाई 17718 एंड देन मैं क्या करूं? 17710। अभी मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि मैं इतना पैसा डालूंगा 22935, तो 25,000 एक साल के बाद घर पे आ जाएंगे। आज 21040 डालूंगा तो 25,000 2 साल बाद आ जाएंगे। आज 19303 डालूंगा तो 25,000 थर्ड ईयर में मिल जाएंगे। और आज 17710 डालूंगा तो 25,000 फोर्थ ईयर में मेरे घर पे आ जाएंगे। अग्री? तो अगर मुझे ये चारों पैसे चाहिए, एक साल के, दूसरे साल के, तीसरे साल के, चौथे साल के एंड में, तो मैं चारों को साथ में इन्वेस्ट कर दूं। बात तो वही हुआ। तो सारों का टोटल करो, कितना आता है टोटल? 80988। 8988। ओके, 80988। और इसका शॉर्टकट कैसे है, जो आपको लास्ट सम में हमने किया था। लास्ट सम में आपको टोटल दिया हुआ था ये पीवी फैक्टर का। इस पीवी फैक्टर का टोटल करो, कितना आता है? 3.2395।
होगा 3.2395। 3.2395 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है कि 25,000 से? 25,000. 25,000 से, 1 लाख से मत कर देना। सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर एज 25,000 into 3.2395 will give you 8988। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, अगर आपको टोटल पीवी फैक्टर दिया है तो वैसे करना, और अगर इंडिविजुअल पीवी फैक्टर दिया या नहीं दिया है तो ऐसे करना। सर अगर पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करेंगे तो जो नेट रिटर्न्स है वो ज्यादा ही होंगे ना? कैसे ज्यादा होंगे? आप निकाल रहे हो, वेरीफाई करो, टेक योर कैलकुलेटर। उसको रख नहीं रहे हो आप, 4 साल तक रख नहीं रहे हो, निकाल रहे हो आप, विड्रॉ कर रहे हो। विड्रॉ, हाँ तो ठीक है। विड्रॉ करना है ना यार, 25,000 चाहिए ना हर साल, घर कैसे चलेगा? विड्रॉ कर रहे हो, रख दोगे तो और बढ़ेगा। इफ यू कीप इट एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट तो और बढ़ेगा ना? और बढ़ेगा, ऑब्वियसली और बढ़ेगा। फिर वो इतना देगा भी नहीं, आप निकालने वाले हो इसके लिए वो आपको इतना दे रहा है, आप नहीं निकालने वाले तो और कम हो जाएगा फिर। सर तो ऐसे ही बोलने का ना कि सबसे जिसमें लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उधर इन्वेस्ट कर रहा हो तो ज्यादा मिलेगा ना, मतलब हमको। वैसे तो वो बोलेगा मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लोन चुका रहा हूँ, तो पूरा ही पैसा ले लेगा ना वो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन बिटवीन द टू पार्टीज, बार्गेनिंग पावर, गरज किसको ज्यादा है, दैट ऑल मैटर्स। और रीजनेबल वैल्यू कौन बता रहा है बिजनेस का? अचीजा वाले को ज्यादा जरूरत है, क्रीम सेंटर वाले को ज्यादा जरूरत है। अभी रिलायंस कॉम बिका, वो तो बेचारा अनिल अंबानी कुछ उसको काम धंधा है, अभी उसको तो कोई टेक ओवर करने वाला भी नहीं है। ये डोकोमो बिका, टाटा वाला, तो वो तो बेचारा एकदम लॉस मेकिंग था, उसको गरज भी नहीं था, सब टूट चुका था बिजनेस, उसको एयरटेल ने पानी के भाव में खरीद लिया। बट अभी गृह फाइनेंस करके कंपनी था, गृह फाइनेंस एचडीएफसी का था सब्सिडरी, हाउसिंग फाइनेंस लोन की कंपनी थी गृह फाइनेंस, दैट वाज अ वेरी गुड कंपनी। उसको अभी बंधन बैंक ने परचेज किया, अच्छी खासी कंपनी को खरीदा, मस्त प्राइस मिला उसको, अच्छे हाई वैल्यूएशन में हो गया। इट ऑल डिपेंड्स, बाइंग एंड सेलिंग पावर। अगर तुम्हारा बिजनेस खखड़दल है, तुमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो कम गुडविल कम प्राइस पे जाएगी, अच्छा है तो ज्यादा प्राइस पे जाएगी। ओके, Bandhan Bank took over this Grow Finance recently, a year ago. Good ratio the shareholders and good premium पे गया वो। चलिए, समझ में आई ये बात? ये थियोरेटिकल है, इसमें कोई आप नेगोशिएशन में जाओगे ना, इट इज ऑल द न्यू वर्ल्ड, पूरा आप देखने, प्रैक्टिकली आपको देखने मिलेगा। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ऑल दीज थिंग्स। आपको खाली मेथड सीखने हैं, और ये जो थियोरेटिकल थोड़े बहुत कैलकुलेशन है पता होने चाहिए। प्रैक्टिकली वेरिएबल्स काफी होंगे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से ये सब एग्जाम में आता है डिसीजन। हाँ, एग्जाम में सब आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर मेथड। दीज आर ऑल 5 मार्कर्स, छोटू छोटू, ये पूरा चैप्टर इज 5 मार्कर क्वेश्चंस। आने का चांस डिपेंड, हर एक पेपर में तो पूछते भी नहीं है। थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ व्हाट्स अ कैपिटलाइजेशन मेथड? अभी ये भी एक वेग अजम्पशन पे थोड़ा बेस्ड है, टेंथ सम नहीं करना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। Capitalization method, okay? It's sum, na? No, it is just an explanation of the method. No sum, not any sum. Just explaining you the method, capitalization method. समझो यही क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड पूछा था, जो हमने अभी अभी सॉल्व किया, क्वेश्चन 9। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देयर आर 2 ways of doing capitalization. One is capitalization of average profits and one is capitalization of super profit. Okay, capitalization आंसर दोनों में सेम आएगा, you will get the same answer under both the methods, but there are 2 ways to calculate. तो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पूछा है तो आप ये कर सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज पूछा है तो ये कर सकते हो, सिर्फ कैपिटलाइजेशन दिया है कोई भी एक मेथड कर लो। ओके, तो इन दिस सम, अभी जो आपने रिसेंटली किया, सॉल्व नहीं करना है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो उधर क्वेश्चन 9 में क्या दिया था अपने पास डेटा, वी हैड
average profits were 85,000. Don't write anything. NRR was 10% and capital employed was 6 lakh. अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे? इस मेथड में पहला टाइप में मैं बता रहा हूं, फर्स्ट टाइप, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इस तरीके में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उल्टा सोचेंगे कि भैया मैं प्रॉफिट 85,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. तो अगर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और मैं कमा रहा हूं 85,000, तो मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस का, सो दैट द 10% इज 85,000. आप लोग समझ रहे? 8,50,000. उसका 8,50,000 है नहीं, उसका 6 लाख है. लेकिन वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि उसका कितना कैपिटल होगा सो दैट 10% से उसका 85,000 रिटर्न हो जाए. तो दिस इज योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बोलते हैं इसको. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब मैंने अपने बिजनेस की एक एस्टिमेटेड कैपिटल ढूंढी. उसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR into 100, which is 85,000 अपॉन 9 into 9 था क्या? नहीं, कितना था? 10 था. NRR 10 into 100, that is 8,50,000. मतलब अगर मैं बाकियों जैसे 10% आराम से न्यू कंपटीशन में कोई है ऐसा बिजनेस कर रहा हूं, मैं न्यू एंट्रेंट हूं, तो मेरे को कितने का कैपिटल लगेगा? 8,50,000 का कैपिटल लगेगा. दैट शुड बी माई आइडियल कैपिटल. ओके. एंड इसी के बेसिस में मैं गुडविल बना लूंगा कैलकुलेट करके. गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 8,50,000 इज माई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. इतना होना चाहिए था माइनस कितना है अभी, तो 6 लाख है, तो 2.5 लाख रुपया हो गया गुडविल. 2,50,000 हो गया गुडविल. अभी लॉजिक क्या है इसका? तो लॉजिक ऐसा है कि समझो कोई लोकेलिटी वाला बिजनेस 1 लाख रुपया कैपिटल डाला है, तो 12% के हिसाब से 12,000 कमा रहा है. कोई 2 लाख डाला है, तो 12% के हिसाब से 24,000 कमा रहा है. ओके. मेरा बिजनेस 6 लाख डाला है, तो 12% के हिसाब से 72,000 कमाना चाहिए, बट ज्यादा कमा रहा है 85,000. तो कोई तीसरा बिजनेस है जो 6 लाख डाल के 72,000 कमा रहा है. अब इसको आप उल्टा सोचो कि 12,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? 1 लाख. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है. 24,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? 2 लाख. 72,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? 6 लाख. आर यू गेटिंग दिस? सो यहां पर मेरा बिजनेस में एक्चुअली मैं 85,000 कमा रहा हूं. तो 85,000 कमाने के लिए कितना दिया? 10% था ना NRR. आई हैव टेकन 12%. 10%. सो 1 लाख में अगर 10% NRR है तो 1 लाख में 10,000 मिलेगा, 2 लाख में 20,000 मिलेगा, 6 लाख में 60,000 मिलेगा. तो मतलब 10,000 कमाने के लिए 1 लाख अगर 10% NRR है, तो 20,000 कमाने के लिए 2 लाख डालना पड़ेगा, और 60,000 कमाने के लिए 6 लाख डालना पड़ेगा. करेक्ट. वैसे मेरा बिजनेस का 85,000 है प्रॉफिट, तो 85,000 कमाने के लिए 8.5 लाख का कैपिटल लगेगा चाहिए, बट मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना है? 6 लाख. हाउ डू यू अराइव एट कैपिटल? इज इट एसेट्स माइनस लायबिलिटी? करेक्ट. तो मेरा बुक में तो एसेट माइनस लायबिलिटी दिख रहा है 6 लाख, लेकिन एक्चुअल एसेट माइनस लायबिलिटी इज नॉट 6 लाख. एक्चुअल एसेट माइनस लायबिलिटी इज 8,50,000. एक 2.5 लाख का इनविजिबल एसेट बुक में पड़ा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, बट जो मुझे ये प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है. 2.5 लाख का एक एसेट है बुक्स में जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 2.5 लाख अगर 6 लाख के एसेट में ऐड हो जाएंगे तो आपका कैपिटल हो जाएगा 8.5 लाख. आर यू गेटिंग दिस? सो एक ऐसा इनविजिबल एसेट है
this is my balance sheet, these are my assets, this is my capital. My assets are cash, furniture, cash is 3 lakh, furniture is 2 lakh, machine is 1 lakh, and my capital is 6 lakh. This is my present situation. So what's my capital? Asset minus suppose कोई liability नहीं है, तो these are my capital, total assets are my capital, no external liabilities. But my ideal capital should be 8,50,000, 8.5 lakhs. Why? Because there is some invisible asset of 2.5 lakh over here, which is helping me to generate more profits. That's my goodwill. That's my goodwill. So what do you do in capitalization method? Capitalization method में आप पहले अपना एक इमेजिनरी कैपिटल ढूंढते हो कि क्या होना चाहिए नेट रिटर्न इतना रेट से कमाने के लिए. इमेजिनरी कैपिटल मेरे को मिला 8,50,000. ये कैसे मिला 8,50,000? समझ में आई बात? आपको 85,000 कमाना है 10% के हिसाब से, तो कितना होना चाहिए? अगर आप न्यू एंट्रेंट हो, आपको 85,000 कमाना है, 10% रिटर्न है, तो 8,50,000 लगाने ही पड़ेंगे. लेकिन आप वही प्रॉफिट 6 लाख के कैपिटल में कमा रहे हो. इन दैट मींस आपका एक इनविजिबल एसेट काम कर रहा है यहाँ पे बैलेंस शीट पे, दैट इज गुडविल. 2.5 लाख की गुडविल है. गॉट इट? फिर ऐसा भी तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा. इनविजिबल एसेट की जरूरत क्या है? इन प्रॉफिट मार्जिन हाई से मतलब नहीं है यहाँ पे. देखो गुडविल है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट में बताया था शुरू में आपको. सभी लोग सेम मार्जिन में आपका धंधा कर रहे हैं, सेम मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स का. फिर भी आप कोई शॉप्स में ज्यादा जाओगे ना, थिएटर्स हैं, सिमिलर टिकट्स है सब जगह, फिर भी आप कहीं पे ज्यादा अच्छा एम्बियंस है पीवीआर में, या कोई अच्छी सर्विस दे रहा है आपको, टैंजिबल वैल्यू पे मत जाओ. टैंजिबल वैल्यू आर ऑल सेम ओवर देयर. वो गुरुकृपा वाला भी समोसा 12 रुपए में बेच रहा है, उसके बाजू में होटल वाला भी 12 रुपए में बेच रहा है. आप कौन सा समोसा खाओगे? ऑब्वियसली गुरुकृपा का. व्हाई? ड्यू टू टेस्ट. मार्जिन तो अभी सेम है सबका, बट द टेस्ट, इज इट वैल्यूएबल? नो. द क्वालिटी, इज इट वैल्यूएबल? नो. आर यू गेटिंग दिस? दैट इज गुडविल. वो सब मार्जिन का प्रॉफिट अलग ही प्रॉफिट है, वो गुडविल में नहीं आता. इनविजिबल एसेट, इनविजिबल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट भी वैसा ही है आपका. मार्जिन वगैरह सब सेम रख के आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो. दैट्स गुड. अभी क्या बता रहा था मैं? हाँ, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी ये अप्लाई कब होता है? ये अप्लाई तब होता है, एक वेग अजम्पशन है इसका, जब सभी लोग सेम कैपिटल से काम कर रहे हैं. जब सभी लोगों का कैपिटल सेम है, सभी लोग 6 लाख के कैपिटल पे काम कर रहे हैं, तब अगर सबका कैपिटल सेम है तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू से आपका गुडविल आप कैलकुलेट करते हो 2,50,000. बट वो प्रैक्टिकली it's not possible that in the market all the people will have same capital. That's the theoretical assumption behind this method. You assume that the capitals are same. So आपका कैपिटल जो एक्स्ट्रा कैपिटल है आपके बैलेंस शीट में जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इनविजिबल कैपिटल, दैट्स गुडविल. बाकी लोग 6 लाख पे 60,000 कमा रहे हैं, आप लोग 6 लाख पे 85,000 कमा रहे हैं. आपका इनविजिबल एसेट ऑफ 2,50,000 काम कर रहा है. ओके, ये अपना मैंने फर्स्ट टाइप से बताया आपको, एवरेज प्रॉफिट से. सेम आंसर आपको सुपर प्रॉफिट से मिलेगा. उसमें आप क्या करोगे? पहले ही सुपर प्रॉफिट ढूंढ लोगे. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देख लो ध्यान से. पहले सुपर प्रॉफिट ढूंढ लोगे. क्या था मेरा सुपर प्रॉफिट? 85,000 माइनस 65,000, दैट वाज नहीं 85,000 माइनस दैट वाज 25,000, दैट वाज 25,000. सुपर प्रॉफिट मिल गया. अभी क्या करने का? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 कर देने का. सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 विच इज 25,000 upon 10 into 100, which is 2,50,000. Answer under both the methods should be same. That's your super profit का capitalization method. पहले वाले मेथड में मैंने क्या किया? Once again I am repeating. पहले वाले मेथड में I took average profit, not super profit. Can you see it over here? Average profit upon NRR into 100 किया तो capitalized value of business मिला, imaginary value of capital मिला. Imaginary value of capital minus actual value of capital. That's my goodwill. Got it? समझ में आई बात? 2,50,000
दूसरे वाले मेथड में मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट नहीं लिया, पहले ही सुपर प्रॉफिट कर लिया, 85 माइनस 60 25, एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लिया मैंने। एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना है, 25,000। वो 25,000 अपॉन एनआरआर, मतलब 25 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा, 2.5 लाख। वो 2.5 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल, वो गुडविल, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एक्स्ट्रा कैपिटल, दैट इज गुडविल। पहला वाला आ गया तो दूसरा वाला सिंपल ही है। पहले वाले में मैंने पहले कैपिटलाइज किया, फिर कैपिटल माइनस किया। दूसरे वाले में पहले सुपर प्रॉफिट ले लिया और उसके बाद सीधा कैपिटलाइज किया, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 1। दोनों मेथड समझा कैपिटलाइज वैल्यू का। एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर विल वाइंड अप। ये दो मेथड का प्रॉब्लम ले लो। सम नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको सॉल्व करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करना था, वो समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है सब लोग, ध्यान से देखना एकदम। 5 मार्क के लिए पूछा है एक्चुअली ये पेपर में, मॉक टेस्ट में या एक्चुअल पेपर में, आई डोंट रिमेम्बर। J and K are partners in a firm. J and K are partners in a firm. Their capitals of J is 3 lakh and K is 2 lakhs. तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है अपने को, J का इट इज 3 लाख, K का इट इज 2 lakhs। ठीक है। During the year ended 31st March 19, the firm earned a profit of 1,50,000। अभी एवरेज नहीं दिया तो अपने को यही प्रॉफिट से काम चलाना पड़ेगा। 31st March 19 में 1,50,000 का प्रॉफिट उसने कमाया। Assuming that the normal rate of return is 20%, calculate the value of the goodwill of the firm, assuming capitalization method and super profit method if the goodwill is valued at 2 years purchase of super profit. So we'll just note down the data first. Average profits मालूम है अपने को 1,50,000. Now since they have not given me the average, I'm assuming current year is equal to average. बाकी एवरेज अगर होता तो हम लोग एवरेज ही ले लेते। and normal rate of return is equal to 20%. NRR is 20%. अभी पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी है। तो सुपर प्रॉफिट कर लेते हैं कैलकुलेट अच्छे से। सुपर प्रॉफिट मेथड ढूंढते हैं पहले। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या क्या सामान चाहिए अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए? वी नीड एवरेज प्रॉफिट, वो तो है अपने पास, एंड वी नीड नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो लिख दो एवरेज प्रॉफिट्स आर इक्वल टू 1,50,000, normal profits are equal to capital employed into NRR upon 100। ये कंसेप्ट समझा? अपने बिजनेस में जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है? 5 lakhs। उसमें अगर हम लोग दूसरों की तरह बिजनेस करें, नए नए लोगों के जैसे, तो हम लोग कितना कमाएंगे? 1 लाख रुपया कमाएंगे। दैट्स माय नॉर्मल प्रॉफिट। बट हम लोग तो कुछ खास हैं, हम लोग सुपर हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे होगा? सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? अपना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जनता का प्रॉफिट। सो दैट इज 1,50,000 माइनस 1 लाख, विच इज इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपीज। करेक्ट। अगर ये नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव गुडविल नहीं होती है कभी, जीरो हो जाएगा। इन दैट केस योर गुडविल विल बी जीरो। हेलो, देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव गुडविल, इट्स एन एसेट। एसेट कांट बी नेगेटिव। सो दैट्स योर गुडविल। मैक्स टू मैक्स जीरो हो सकता है गुडविल, उससे नीचे नहीं जा सकता। सो 50,000 आपका सुपर प्रॉफिट। एंड व्हाट इज योर गुडविल इक्वल टू? गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू 2 times सुपर प्रॉफिट। 2 साल की सस्टेनेबिलिटी लग रही है आपको, सो दैट कम्स टू 1 लाख। 1 लाख रुपीज इज योर गुडविल। ये मैंने नंबर 2 पहले कर दिया। दिस इज नंबर 2 एंड नाउ नंबर 1। ओके, गुडविल इज इक्वल टू 2 into 50,000, दैट इज 1 लाख। सॉर्टेड। इसमें किसी को डाउट? अब आते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में कुछ दिया है क्या पढ़ लेने का? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, किसका कैपिटलाइजेशन है? कुछ नहीं दिया। कैपिटलाइजेशन मेथड
तो मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूं, एग्जाम में कोई भी एक मेथड यू कैन यूज, योर चॉइस, ओके, कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। तो दोनों मेथड से करते हैं कैपिटलाइजेशन। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये वाला मेथड हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अपने को क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। सो विल फर्स्ट कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। व्हाट इज दैट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस? नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। इमेजिनरी वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब इमेजिनरी कैपिटल जितना होना चाहिए आपके हिसाब से। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल्स एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो अपॉन NRR into 100। मतलब आप जो कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो आप, 1,50,000 जो आप कमा रहे हो, अगर आप दूसरों की तरह कमाते नॉर्मली तो कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती? तो कितने कैपिटल की जरूरत पड़ती आपको 20% के हिसाब से? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए का कैपिटल आपको लग जाता, करेक्ट? 7.5 लाख का कैपिटल आपको लगता, दैट इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। लेकिन आप तो वो काम 6 लाख के कैपिटल नहीं, 5 लाख के कैपिटल में कर रहे हो। 3 + 2 5, दोनों का कैपिटल 5 लाख है। तो आपका तो 5 ही लाख है, लेकिन एक्चुअली 7.5 लाख जितना आप काम कम कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो एक एसेट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। सो गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटलाइज्ड वैल्यू of business minus capital employed, which is equivalent to 7,50,000 minus 5 lakh, which is equivalent to 2,50,000. 2,50,000 is your goodwill. That is the meaning. अभी इधर अपने को बहुत वेग आंसर आ रहे हैं, इसमें 1 लाख आया, इसमें 2.5 लाख आ रहा है, ओके। जनरली आपके प्रैक्टिकल बिजनेस में ये सब रिलेटेड ही होंगे, आगे पीछे अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें। जो 2 मेथड 3 मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करते हो, द गुडविल की वैल्यू विल बी मोर और लेस सिमिलर, नॉट वेगली डिफरेंट, ओके। थियरी है, इसके लिए आपको फिगर्स के हिसाब से आ रहा है। उसके बाद आप मेथड्स देखते हो, पार्टीज के साथ डिसाइड करते हो, नेगोशिएट करते हो, जो मेथड सूट हो वो अप्लाई करके अपनी वैल्यू मिलती है। दूसरा टाइप देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, दूसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी अभी हमने जो सीखा, 2 तरीके से आप कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो है आपके पास, आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, दैट वाज 50,000 रुपीज। तो इसमें आप क्या देखते हो कि ये जो एक्स्ट्रा कमाया मैंने, एक्स्ट्रा, इसके लिए एक्स्ट्रा कितना कैपिटल लगा, तो एक्स्ट्रा का कितना कैपिटल लगेगा 10% के हिसाब से। तो इधर लिख देने का गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR into 100 डायरेक्टली। सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR into 100। तो 50,000 रुपया कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? तो 5 लाख, सॉरी 2.5 लाख, 20% है। सर वो लिखा गया आपने, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, एक मिनट, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इधर हमने किया ना कैलकुलेट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, सेम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इन दिस सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में अपना गुडविल होगा, सेम आएगा 1 लाख रुपीज। आंसर शुड बी सेम अंडर बोथ द मेथड्स। नहीं, 2,50,000, 2,50,000, नॉट 1 लाख, 2,50,000। आंसर शुड बी सेम। ये और ये कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आंसर विल बी सेम। खाली पहले वाले में एवरेज का कैपिटलाइज करके माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरे वाले में डायरेक्ट SP अपॉन NRR into 1। दोनों मेथड बैठ रहा है दिमाग में, एक्स्ट्रा कैपिटल और टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
ये हुए आपके चारों मेथड्स। कौन से सीखे हमने? एवरेज प्रॉफिट सीखा, एवरेज नॉर्मल है, ठीक है, वेटेड एवरेज एक बाकी है, वो एक सम के साथ आई टेक। एवरेज प्रॉफिट किया, सुपर प्रॉफिट समझा सबको? सुपर प्रॉफिट नॉर्मल एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के पीछे भी बहुत लंबी लंबी कहानी है, ये आपको इंटर में आएगा, इंटर में या फाइनल में, इंटर में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इंटर में ही है शायद, इंटर में। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में वापस आप डिटेल में सीखोगे एवरेज प्रॉफिट के पीछे कितनी लंबी स्टोरी होती है। ओके, अभी भी हम लोग थोड़े बहुत कंसेप्ट उसके सीखेंगे। उसका भी फॉर्मूला होता है, आपके जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें आपको सभी अबनॉर्मल आइटम्स हटा देने होते हैं, खाली नॉर्मल नेचर के प्रॉफिट लेने होते हैं, और फ्यूचर के नॉर्मल एक्सपेंसेस आपको डिडक्ट करने होते हैं कि आप फ्यूचर के प्रॉफिट ले लो 5 साल के लिए। तो पास्ट के अबनॉर्मल आइटम्स आप हटाते हो, फ्यूचर के नॉर्मल प्रॉफिट्स आप नॉर्मल आइटम्स इंक्लूड करते हो, वहां से आपको एवरेज प्रॉफिट मिलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का भी आपको कहानी दिया होता है, ये एवरेज नेचर ऑफ बिजनेस है, इससे एनआरआर मिलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड की भी कहानी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ढूंढना है, टैंजिबल ट्रेडिंग एसेट्स एट रिवाइज्ड फिगर्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज एट रिवाइज्ड फिगर्स। वो एक फॉर्मूले से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। वो सब लेने के बाद आपको गुडविल का कैलकुलेशन पे आने का, इधर सब सर्व करके दिया हुआ है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो यहां तक बैठ रहा है दिमाग में आपको? सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? your average profit which you earn minus normal profits, that's your super profit. number of years purchase, हाँ number of years purchase अगर दिया है तो मल्टीप्लाई करने का, नहीं दिया है तो assume it is 3 years, आगे वाले सम में भी आएगा, assume it is 3 years, always assume it is 3 years purchase of super profit और 3 years purchase of average profit, 3 साल चल जाएगा। जैसे BRBP में हमने 3 महीना assume किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पीरियड नहीं दिया तो 3 months, ऐसे यहाँ पे 3 years for goodwill, number of years purchase। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड समझा? लास्ट वाला जो हमने सीखा, 2 तरीके हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में पहले एक्सपेक्टेड कैपिटल ढूंढ लो, एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बोलते हैं उसको, माइनस योर एक्चुअल कैपिटल, दैट्स गुडविल। एंड सुपर प्रॉफिट में इट इज सिंपल, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? एक और मेथड हमने सीखा, एन्युटी। एन्युटी कैसे करना है? सुपर प्रॉफिट ढूंढ लेना पहले, डोंट मल्टीप्लाई दैट सुपर प्रॉफिट, कीप इट इंडिविजुअली। ओके, सुपर प्रॉफिट इनटू टोटल ऑफ एन्युटी फैक्टर्स, सिंपल। ये प्रॉफिट इनटू टोटल ऑफ एन्युटी फैक्टर्स, ये रहा सुपर प्रॉफिट इनटू टोटल ऑफ एन्युटी फैक्टर्स। समझा कि नहीं बताइए जरा, कर लो कि नहीं? पीवी फैक्टर कैसे ढूंढना है समझ में आया? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का अर्थ समझ में आया? प्रेजेंट वैल्यू आज, फ्यूचर वैल्यू विथ इंटरेस्ट, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, दैट्स फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड करते जाने का। 1 साल है तो 1 साल, 2 साल है तो 2 साल का कंपाउंड, 3 साल है तो 3 साल। ओके, एंड यश पटेल, तुमने पेपर बहुत खराब लिखा है, क्या बात है? एनपीओ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। यश पटेल, Yes. are you Hello. hello यश पटेल? talk to मेरा ही आवाज आ रहा है। नाउ सी, सम नंबर होमवर्क करना है आपको। सम नंबर है सम नंबर 10। सम नंबर 10, सम नंबर 10, सम नंबर 10 आपको होमवर्क करना है और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि कल मैं इसमें ही 5th मेथड ऐड कर दूंगा, एवरेज, वेटेड एवरेज। इस सम में आपको कौन से मेथड से करना है? एवरेज प्रॉफिट से करना है। 3 years परचेज कॉमन है सबके लिए, लास्ट लाइन पे दिया हुआ है, देखा? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 3,
दैट्स योर गुडविल. एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, दैट्स योर गुडविल. एन्युटी मेथड के लिए आपको रेट अलग से नहीं दिया है, तो 15% ही लेना पड़ेगा NRR. दैट्स योर रेट ऑफ एन्युटी. ठीक है. एन्युटी में भी वो 3 साल का एन्युटी करना, क्योंकि 3 साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है. लॉजिक समझा ना आपको. एन्युटी इज फॉर द नंबर ऑफ इयर्स परचेज, मतलब यहाँ पे 3 इयर्स है तो 3 इयर्स एन्युटी विल टेक. 3 इयर्स एन्युटी इनटू सुपर प्रॉफिट. एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों तरीका, एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज सुपर प्रॉफिट. तो टोटल 5 है. एवरेज प्रॉफिट, एन्युटी, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन के 2, एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? ऑल 5 मेथड्स ओके इन वन सम. सबका सब करना है, फिर वेटेड एवरेज का कल मैं कंटिन्यू करता हूं. अभी ध्यान से ये करना. कुछ डाउट्स है तो बताना. और रेक्टिफिकेशन का 2 प्रॉब्लम. एक ही करो, चलो 2 मत करो. रेक्टिफिकेशन का एक ही करो. नवंबर 2019 वाइवाज है. अरे वो सब रहेगा अभी. कम ना, एक सम ये गुडविल का दिया है और एक सम रेक्टिफिकेशन का. कम सर बोलो सर साइट पे रिजल्ट कल है, देख लो ना आप. हाँ ठीक है, आया रहेगा, देखता हूँ. चलो कल छुट्टी ना. आएगा छुट्टी, क्या करेगा घर पे बैठ के. आ जाओ. अरे सर अभी रिजल्ट के टाइम में आप ऐसा क्या कर रहे ऐसा टेंशन होगा. बाहर रहता तो किधर पार्टी वार्टी मनाने, जू बीच चौपाटी पाव भाजी खाने जाता. अब इधर क्या करेगा तुम लोग? कुछ नहीं करेगा. करेंगे आप. अरे सर हम लोग देखते हैं ना सर. ऐसा नहीं, कल मत रखना सर. अगर होगा ना रिजल्ट आप देख लो एक बार. अरे हाँ भाई, देखता है. 2 सम मेरे को आज होमवर्क भेजो. कल का 6 जन ने होमवर्क नहीं भेजा है. क्या तुम लोग सीए करने का कि छोड़ देने का तुम लोग को? Those who are not sending the homework, what? You have any plans कि छोड़ना है टाटा बाय बाय फाउंडेशन से? तो मत भेजो फिर. I won't tell you also. सर कौन सा बोलो? ये sum number 10 with all the methods. हाँ ठीक. And rectification. अरे पेपर का सम दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट. बाइबल का सम है, वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आने वाला है. मतलब इंस्टीट्यूट का पेपर नवंबर 2019, लेटेस्ट नवंबर 2019, उसका रेक्टिफिकेशन. 2 सम चाहिए मेरे को और डेडलाइन है आज का 10 बजे, बस उससे लेट नहीं. 10 बजे तक आ जाना चाहिए सम, नहीं तो कल का लेक्चर में बैठने नहीं मिलेगा. What like 11-12 स्टैंडर्ड यू आर बिहेविंग यार. ये कर रहा है, कम ऑन. बोलना भी जरूरत नहीं चाहिए, आ जाना चाहिए 7-8 बजे तक घूम भाई. रात को 12-1, अभी सवेरे 6-7-9. वही तो लेक्चर के बीच में चालू होने से पहले मेरे को एक मैसेज आता है होमवर्क. ऐसा भी पब्लिक है. व्हाट? कम ऑन. 10 बजे तक बी सीरियस. कम ऑन, डू इट. होमवर्क है तो बोलो मेरे को. चलो डाउट है तो रुको, अदरवाइज लीव. टाटा.